फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। साउथ ट्रिप के पहले एपिसोड में आपने मुझे कार से फरीदाबाद से इंदौर, जहां हमने नाइट स्टे किया, और इंदौर से अजंता केव्स पहुंचते हुए देखा। कुल ट्रैवल 1175 किलोमीटर 1175 किलोमीटर्स का रहा। अजंता केव से औरंगाबाद की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। औरंगाबाद कहिए या छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक महानगर है। मराठवाड़ा का सबसे बड़ा शहर औरंगाबाद और एक खूबसूरत ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र भी है। 250 ईस्वा पूर्व से 650 ईस्वा पूर्व तक की हिंदू बौद्ध संस्कृति की खूबसूरत शैली की जानकारी आपको इस अभूतपूर्व जगह पर देखने को मिलती है। इस जगह का उल्लेख राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भी मिलता है। सन 1983 से यह गुफाएं विश्व धरोहर हैं, यानी कि यूनेस्को। यह बौद्ध चट्टानी गुफाओं का समूह है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। गाड़ी आपको पार्किंग में खड़ी करनी होगी। 80 रुपए हमारे से पार्किंग में चार्जेस लिए गए। शॉप्स बनी हुई हैं। कुछ भी यहाँ पर खरीदने में आपको मोल भाव करना होगा। 25 रुपए पर हेड एक तरफ का बस किराया देकर आपको जाना होगा। वापसी में भी आपको 25 रुपए की टिकट लेनी होगी। बस एयर कंडीशन है। साइट पर पहुंचने पर 40 रुपए इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए 600 रुपीज टिकट लेनी होगी। 15 साल तक के बच्चों की टिकट नहीं लगती है। 2500 रुपए में 1 से 5 आदमी के लिए गाइड आप यहां से ले सकते हैं। डोली या कहें पालकी, अगर सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ हैं तो आपको यहाँ पर डोली मिल जाती है, जिसका चार्ज 2000 रुपये है। सहायक चाहिए तो 500 रुपये में आपको यहाँ पर सहायक भी मिल जाएगा। वीडियो कैमरा और ड्रोन अलाउड नहीं है। मोबाइल से आप फोटो ले सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले नाश्ता पानी लेने की सुविधा है। वॉशरूम फैसिलिटी है। नेचुरल कलर से बने चित्र आज भी यहाँ की गुफाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यह चित्र कुछ खराब जरूर हो चुके हैं, लेकिन अपनी भव्यता और हमारे इतिहास, हिंदू बौद्ध विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आपको इनकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको गाइड साथ में ले जाना होगा। गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 और 26 यहाँ की प्रमुख गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 में पद्म पाणी कमल धारण किए हुए बुद्ध और वज्रपाणी महामयूरी के विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं। गुफा नंबर 2, इसकी छत पर बारीक पेंटिंग और गर्भगृह में बुद्ध प्रतिमा है। गुफा नंबर 9, 10 में प्रार्थना हॉल है, जो कि 2nd और 1st शताब्दी ईस्वी पूर्व है। गुफा नंबर 16 को शाला भंजिका गुफा भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के दृश्य हैं। गुफा नंबर 17 में जातक कथाओं के चित्र हैं, जो आज भी अच्छी तरह से संरक्षित हैं। गुफा नंबर 19 और 26 में अलंकृत चैत्य गुफाएं, जिनकी बुद्ध की बड़ी प्रतिमाएं और बेहतरीन नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। गुफा में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी आपको इन गुफाओं के बारे में काफी जानकारी दे देते हैं। आप अपनी इच्छा से उनको कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। बाहर जाने का दूसरा रास्ता भी है, जहाँ सीढ़ियाँ कम चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। पैदल पैदल आप आराम से बाहर की तरफ जा सकते हो। पुराना ब्रिज बना हुआ है, इसको क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं। अभी नीचे नदी में पानी नहीं है। बारिशों में पानी रहता होगा तो इसके ऊपर जाने का मजा ही अलग आता होगा। गाइड हमें मिले नहीं। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। वीडियो अंदर अलाउड नहीं है। स्टिल फोटोग्राफी अलाउड है। औरंगाबाद में हम लोग होटल स्प्री मैनोर में रुके हुए हैं। ऑनलाइन बुकिंग है मेक माई ट्रिप से। थोड़ा सा रूम कॉम्पैक्ट है, लेकिन फैसिलिटी पूरी दी हुई है।
हम लोग देखने आए हैं बीवी का मकबरा। यहाँ पर क्लॉक रूम भी अवेलेबल है और सामने मिलती है टिकट। चलकर पहले टिकट लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट 20 रुपये लिखा हुआ है और कैश 25 रुपये की टिकट यहाँ लगती है। टिकट लेकर अब इस मकबरे को देखने चलते हैं। ये जो एंट्रेंस गेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर 2 डिज़ाइन है और पूरा बिल्डिंग के ऊपर 2 डिज़ाइन देखने मिलेगी। जब फूल नज़र आएगा ये मुगल ईरानी आर्ट, जहाँ लैम पंथी दिव्य नज़र आते ये हिंदू बंगाली आर्ट। बिल्डिंग के लेके गेट है जो ब्रास का है। बैक साइड में वुड है। 372 साल पुराना दरवाजा है। अंदर जो ओरिजिनल पेंटिंग है इसे हैंग पेंटिंग बोलते हैं, झाड़ पत्ती की, जड़ी बूटी की। इसको भी 372 साल कंप्लीट हो चुकी है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये POP का है। अंदर लाल और काला पत्थर है एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस की सिर्फ कवर है। तो सुनो इसके बारे में टोटल एक्सप्लेन करता हूँ। अंदर जाके समाधि 2 माई कबर है। एक ही दरवाजा ओपन है, वहाँ से समाधि देख सकते हैं। समाधि देखने का काम आप लोग करेंगे शांति से। इसे कहते हैं बीबी का मकबरा। ये औरंगजेब की पत्नी, ये ख्याल में रखिए कि औरंगजेब ने नहीं बनाया, औरंगजेब के बेटे ने बनाया उसकी माँ की याद में। माँ का नाम रबिया दुरानी, बेटे का नाम आजम शाह। आजम शाह औरंगजेब का बेटा। ये ताज की कॉपी है, लेकिन ताज बड़ा ये छोटा। ताज षटकोनी में, ये चौकोनी में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोणती साइड से देखो सेम दिखेगा। ताज की जो हाइट है 210 फीट, यहाँ का हाइट 135 फीट, इसलिए इसे साउथ का मिनी ताज कहते हैं। ये बिल्डिंग है 1661 में बनी, जिस समय खर्चा आया 6,68,203 रुपए 7 आना। आगरे का ताज का खर्च वो जमाने में 32 लाख। आगरे की ताज माँ की सेम कॉपी, सेम प्रतिकृति, लेकिन ताज पूरा मार्बल में या 20% मार्बल 80% प्लास्टर। जो डोम और टॉप का मार्बल, नीचे का बेस मार्बल, बीच में जो पोर्शन है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा बनाया गया है जो समुद्र में शांग, कावड़ी, शिम्पी, बेवलकोट, सखजीरा, गुड़, उड़द की दाल, चूना और गाम ऐसा ग्राइंड करके पीस के सिर्फ कवर है। अंदर लाल और काला पत्थर है। अंदर का पूरा टोटल एरिया 34 एकड़, 32 बगीचे। ये जो पूरा काम 10 साल में कंप्लीट किया और इसे जो इंजीनियर ने काम किया जिसका नाम हसपत राय और एक अताउल्ला, ये बंगाली, एक ईरानी। जैसा ताज कंप्लीट हुआ सब इंजीनियर के हाथ काटे गए, यहाँ तो वगैरह काटे नहीं है। आजू बाजू में 4 मीनार टावर खड़े, ये मुगल का प्रतीक है। 30-35 साल पहले ये ओपन थे। 2 लेडीज ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, इसलिए बंद कर चुकी। ताज में इसमें काफी बड़ा फर्क है। ताज के पीछे जमुना रिवर से यह पूरा पहाड़ी है। ताज में फ्रंट साइड राइटिंग द कुरान, या कुरान नहीं है। ताज का जो सेंटर डोम वो मीनार से ऊंचा है, या मीनार ऊंचा है, सेंटर डोम नीचे। ताज में ऊपर मस्जिद नहीं, दाहत पे एक मस्जिद बताई गई। ताज में ओपन गार्डन है, दीवार बताई गई। ताज का जो मार्बल है इटालियन मकराना प्योर क्वालिटी, ये जयपुर राजस्थान। ताज में एक दिन में 22,000 लोग 22 साल तक काम करते थे, या 10,000 10 साल तक। ताज में 2 समाधि, ऊपर एक नीचे, या एक ही कबर है जो औरंगजेब की पत्नी। हर बिल्डिंग के सामने सब वाटर टैंक है, लेकिन खाली है। उन्होंने सिस्टम बना के रखी, ये टैंकर का पानी है, इधर उधर काम चालू है, इसलिए पानी जमा करते हैं। ऊपर के नीचे के जो फाउंटेन है वो सब बंद है। 4 ये साइड में फाउंटेन है, 4 वो साइड में फाउंटेन है, सब बंद है। ऊपर मस्जिद है, नीचे एक मस्जिद है। ऊपर की जो मस्जिद है इसके साथ नहीं बनी, हैदराबाद के निजाम ने बनाई। 377 लोग एट ए टाइम यहाँ प्रे कर सकते, लेकिन प्रे करना अलाउड नहीं, बिकॉज ये नेशनल मॉन्यूमेंट है। जितना फ्रंट बाजू गार्डन है इतना बैक साइड गार्डन है। गार्डन मेंटेनेंस नहीं, पानी का प्रॉब्लम है। बिल्डिंग का डोम और बेस मार्बल है, मिडल पोर्शन प्लास्टर है। हर जगह पे फूल नजर आएगी। ये मुगल ईरानी आर्ट। अंदर टेम्पल डिजाइन है, वो हिंदू बंगाली आर्ट। ये बिल्डिंग के लिए 3 दरवाजे, सब बंद है। ब्रास का मेटल है, बैक साइड में वुड है। 372 साल पुराने दरवाजे और बिल्डिंग अभी 372 साल कंप्लीट हो चुकी है। औरंगजेब की खुद की समाधि, इसके हस्बैंड की जो कबर है वो
₹14.75 यहाँ से 22 किलोमीटर खुलताबाद में। औरंगाबाद का पहला नाम खड़की, आज भी औरंगाबाद सिटी में घूमेंगे ऐसे 52 गेट है। दूसरा नाम फतेहनगर, तीसरा नाम औरंगजेब से औरंगाबाद और चौथा नाम संभाजी नगर। ताज जो बना है वो शाहजहां ने मुमताज के लिए, वो औरत का प्यार, लेकिन औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ के याद में बनाया है। ये माँ का प्यार, सास और बहू का खेल है इंडिया में। आगरा वाली सास है, महाराष्ट्र की बहू है, वो शाहजहां की पत्नी है, ये औरंगजेब की पत्नी है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा आजम शाह, और शाहजहां के पोते ने बनाया अपनी माँ के याद में। तो माँ का नाम रबिया दुरानी का मकबरा, जो गैर से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम सीधा पहुँचे एलोरा केव्स देखने के लिए। 40 रुपए की एंट्री टिकट और 40 रुपए ई व्हीकल पर हेड टिकट लिया और केव्स को एंजॉय किया। खूबसूरत केव्स बनी हुई हैं। एलोरा केव्स का निर्माण 600 से 1000 ईस्वी काल में हुआ। यह गुफाएं 2 किलोमीटर क्षेत्र में बनी हुई हैं। घूमने के लिए कम से कम 2.5 घंटे आपको चाहिए। ऊपर जितना समय आप लगाना चाहें यहाँ लगा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मंगलवार को यह केव्स बंद रहती हैं। घूमने का समय सितंबर से मार्च तक अच्छा माना जाता है। ज्यादा गर्मी का समय परेशान कर सकता है। यहाँ 34 गुफाएं बनी हुई हैं। यह 34 गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन सभ्यताओं के निर्माण काल के सौहार्द को दर्शाती हैं। 1 से 12 नंबर गुफा बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 नंबर गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। 2500 रुपए में आपको यहाँ गाइड अवेलेबल हो जाता है। इन गुफाओं का मूल नाम वेरुल भी है। कैलाश मंदिर गुफा, गुफा नंबर 16 एक की चट्टान को तराश कर बनाया गया है। शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के समान दिखता है। प्रारंभिक हिंदू गुफाओं में से अधिकांश भगवान शिव को समर्पित थीं। आपको यहाँ एक हिंदू मंदिर की विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देंगी। गर्भगृह जिसमें लिंगम स्थापित है, परिक्रमा करने के लिए एक स्थान, एक सभा कक्ष और एक प्रवेश द्वार। यह मंडप द्रविड़ शैली के शिखर और 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। मंदिर के सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के विभिन्न जगहों के कारीगरों ने यहाँ काम किया है। कैलाश मंदिर भारतीय गुफा वास्तुकला का एक ज्ञान कोश है। यह गुफाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाती हैं और शाम को 5:30 बजे बंद होना शुरू हो जाती हैं। लास्ट आप 6 बजे तक यहाँ पर रह सकते हैं। मंगलवार गुफाएं बंद होती हैं। भारतीयों के लिए 40 रुपए टिकट, फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए टिकट है। वीडियो कैमरे की टिकट 25 रुपए, कार पार्किंग चार्जेस 30 रुपए है। ये गुफाएं औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर हैं। आप प्राइवेट टैक्सी लेकर भी यहाँ आ सकते हैं। सड़क मार्ग का अच्छा साधन है। बसों के द्वारा भी आप इन गुफाओं तक पहुँच सकते हैं। ये गुफाएं मंगलवार को बंद होती हैं। अजंता एलोरा केव्स को घूमने आने के लिए आप औरंगाबाद हवाई यात्रा कर भी पहुंच सकते हैं। मुंबई, दिल्ली, पुणे, कई बड़े शहरों से हवाई यात्रा की सर्विस आपको उपलब्ध हो जाती है। रेल मार्ग से भी औरंगाबाद अच्छे से जुड़ा हुआ है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर आदि जगहों से आपको यहाँ की सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनी इन गुफाओं को हमने खूब एंजॉय किया। अजंता एलोरा केव्स में आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। आप गाइड ले सकते हैं। गाइड आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। दोनों ही जगह 2500 रुपया गाइड का फुल टूर रहता है। इन केव्स को घूमने के बाद पास में ही घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि 12 शिवलिंग में से एक है, जिसे आखिरी शिवलिंग माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन करने पर सारे शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं। अंदर कैमरा या मोबाइल अलाउड नहीं है। 2 घंटे में मेरा नंबर आ गया था और जेंट्स को ऊपर के कपड़े, बनियान और शर्ट उतार कर अंदर जाना पड़ता है। मंदिर गुफा से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब चलेंगे किष्किंधा यानी कि हम्पी घूमेंगे और हम्पी गाइडेड टूर रहेगा। दोस्तों बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। साउथ ट्रिप को पूरा एंजॉय कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक,
सब्सक्राइब शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। कमेंट्स भेजना नहीं भूलिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में किष्किंधा के अंदर यानी कि हम्पी।